अपना घर आश्रम जो कि गंगानगर में एक ब्रांच है, इसका मुख्यालय भरतपुर है, तो पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर एक अभियान चला रहा है 7 दिनों का। ये अभियान 29 तारीख से आज से शुरू हो चुका है और गंगानगर के अंदर इस अभियान को शुरू किया जाएगा 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच। इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है, हमारे डॉक्टर BM भारद्वाज जो इसके संस्थापक संरक्षक हैं, भरतपुर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो उनका ये सोचना है, मानना है कि राजस्थान के अंदर आने वाले 1-2 सालों के अंदर कोई भी असहाय, लावारिस, बेसहारा व्यक्ति सड़कों पे ना रहे। वो कहीं ना कहीं उसका घर हो, अपना घर आश्रम हो, अपना घर के अंदर वो रहे। हालांकि खुद के घर का विकल्प अपना घर आश्रम नहीं हो सकता है, फिर भी जिसका कोई घर नहीं है उसका अपना घर है। तो इस कड़ी के अंदर आज से एक गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कल 1 तारीख से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में एक अभियान चलाने जा रहे हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को इसकी जिम्मेदारी, गंगानगर अपना आश्रम को जिम्मेदारी भरतपुर से दी गई है इन 5 दिनों के लिए, इस अभियान को चलाने के लिए, जिसके अंदर पहले 3 दिन 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च को गंगानगर और अनूपगढ़ जिला को कवर किया जाएगा और 4 और 5 मार्च को हनुमानगढ़ जिले को कवर किया जाएगा। अपना घर आश्रम की गंगानगर से 4 एम्बुलेंस कल से यहाँ पर हरिया सर्किल वे पर माननीय सभापति महोदय गगनदीप कौर एवं अन्य समाज सेवी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन जो 4 एम्बुलेंस हैं, इन एम्बुलेंस के अंदर चालक के अलावा एक सेवा साथी, एक आश्रम का पदाधिकारी रहेगा और ये एम्बुलेंस एक रूट मैप तैयार कर दिया गया है। जैसे यहाँ से एक कदमपुर एरिया में जाएगी, एक रावला गठाना होती है अनूपगढ़ एरिया में जाएगी, एक सूरतगढ़ जाएगी। इस तरीके से ये 3 दिन का अभियान गंगानगर जिले में चलाया जाएगा और उसके बाद 4 और 5 तारीख का हनुमानगढ़ जिले में चलाया जाएगा। इसके अंदर हमें जो भी प्रभु जी, जिनको हम प्रभु जी कहते हैं, ऐसे लोगों को जो लावारिस हैं, ऐसा हैं, तो उनके स्थान यूजुअली ऐसे लोग हमें गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर मिलते हैं। तो अभी तक जो भी था कि हम किसी की सूचना के आधार के ऊपर इन लोगों को लेके आ रहे थे, लेकिन अब आश्रम ने रेस्क्यू अभियान, इसको हम रेस्क्यू अभियान कहते हैं, कि रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। इस रेस्क्यू के अंदर हम खुद उनको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, या किसी की सूचना में भी जाएंगे तो हम उनको लेकर के आएंगे और उसके जैसे ही प्रभु जी मिलते हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी पहले, फिर उनको नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट दे करके हम अपना घर आश्रम में लाएंगे। हमारे यहाँ पर इनके लिए इस समय करीब 25 बेड अलग से हम लोगों ने अभी बना लिए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर टोटल 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। इस अभियान के अंदर लगभग टारगेट है कि 2000 5 दिन के अंदर ऐसे प्रभु जी को हम चिन्हित करेंगे और लेके आएंगे। कुछ जिलों में अभियान पहले से शुरू हो चुका है। परसों ही भरतपुर के अंदर 28 एम्बुलेंस को गृह राज्य मंत्री ने हरी झंडी देकर के रवानगी दी है। बीकानेर में भी अभियान कल से शुरू हो चुका है। गंगानगर की तारीख 1 से 5 है, जैसे कि मैंने बताया, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के लिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की धरती को असहाय, लावारिस लोगों से मुक्त करना, जो सड़कों पे हैं उनको आश्रम में पनाह देना है, आश्रम में रखना है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग करना है, दवाई वगैरह सारा कुछ करना है। उसके बाद उनको अगर किसी का घर का पता चल जाता है तो उसको रिहेबिलिटेशन का भी इसके अंदर रहता है। आश्रम की कार्यविधि से आप सब लोग परिचित हैं, जानते हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी अखबार के अंदर हम आपको अभी प्रेस विज्ञप्ति जो देंगे उसके अंदर दे दिया जाएगा। उसके अंदर तो आप उसका हेल्पलाइन नंबर के अंदर किसी को भी कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है तो तुरंत सूचना करें। 8764396816। इसके अलावा एक भरतपुर मुख्यालय का नंबर है, वो नंबर हम इसलिए दे रहे हैं कि वो नंबर 24 घंटे एक्टिव रहेगा। किसी भी समय, रात को किसी भी समय, कई बार रेलवे स्टेशन के ऊपर आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, रात को 12 बजे की ट्रेन है आपकी, आपको कोई ऐसा रेलवे स्टेशन के ऊपर मिलता है तो आप तुरंत सिर्फ इतना एक काम कर सकते हैं कि फोन से सूचना करते हैं भरतपुर, तो वो भरतपुर से सूचना हमारे पास आएगी और हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। तो भरतपुर मुख्यालय का नंबर है 9950733673। जो 4 टीमें बनाई गई हैं, इन टीमों के अंदर चारों आश्रम के पदाधिकारी हैं। उसमें से पदाधिकारी इस मुहिम के अंदर ये खास बात यह है कि पहले हम जो रेस्क्यू करते थे, हमारे सेवा साथी जाते थे, पदाधिकारी नहीं जाते थे। डॉक्टर साहब का सख्त निर्देश है कि इसके बाद इस जो रेस्क्यू के अंदर आपके पदाधिकारी जरूर जाएं जो आश्रम की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 1 नंबर टीम के अंदर श्री भागीरथ जी वर्मा है जो हमारे यहाँ पर काउंसलिंग भी करते हैं, वो जाएंगे। दूसरी नंबर टीम के अंदर श्री सुरेंद्र जी गर्ग हैं। 3 नंबर टीम में श्री सुभाष जी गोयल हैं
और 4 नंबर टीम की प्रभारी हैं श्रीमती कुसुम जैन। गंगानगर आश्रम चूंकि सिर्फ पुरुषों का आश्रम है, तो हमें कोई भी महिला प्रभु जी की भी सूचना मिलती है तब भी हम उसको मना नहीं करेंगे। इसीलिए हमने जो चौथी टीम बनाई है डॉक्टर कुसुम जैन के नेतृत्व में बनाई है, उसके लिए हमें यहाँ पर तपोवन आश्रम का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने एक अपनी एम्बुलेंस दी है और एक महिला सदस्य वो दे रहे हैं साथ में, ताकि महिला को लेने के लिए महिला ही जो चाहिएगी। तो डॉक्टर कुसुम जैन और वो महिला साथी यहाँ उनको 2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ आश्रम में रखेंगे और उसके बाद हम उस महिला प्रभु जी को भरतपुर या नजदीकी जो महिला आश्रम है वहां भेज देंगे। ये अभियान 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। गंगानगर आश्रम की स्थापना हुई थी 2014 में गंगानगर आश्रम बना था। उस समय ये थी कि भी किसी की भी सूचना के ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी आश्रम या संस्था एनजीओ होती है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ करती है। उस समय इतना वृद्ध रूप नहीं था। उस समय हम लोग किसी की भी सूचना के ऊपर हमारी एम्बुलेंस जाती थी और लेके आती थी हमारे द्वारा, क्योंकि हमारे इतने मेंबर भी नहीं थे, इतने आश्रम भी नहीं थे, इतना प्रयास नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले करीब 3-4 सालों के अंदर जो संख्या हमारी, जब गंगानगर आश्रम खुला, गंगानगर 9वां आश्रम था, लेकिन आज की तारीख के अंदर पूरे हिंदुस्तान भर में 62 आश्रम है और राजस्थान में 28 आश्रम है इस समय। तो ये पूरे राजस्थान के अंदर एक विस्तार ले चुका है, हर एक जगह हमारी पहुंच हो चुकी है और इससे बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब के दिमाग में, मन में पिछले करीब 1 साल पहले ही आया कि भी सूचना कोई देता है, नहीं देता, कई लोग इग्नोर कर जाते हैं, कई को पता भी नहीं होता है, सारी बातें हैं। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना हम लोग खुद जा करके ढूंढे ऐसे लोगों को, उसको रेस्क्यू चलाएं, उनको लेके आए। तो 1 साल पहले रेस्क्यू सिस्टम शुरू किया गया। पूरे जितने भी आश्रम थे सबको दिशा निर्देश दिया गया कि आप खुद जाकर के, आपके लोग हैं तो गंगानगर से लगातार रेस्क्यू किए जा रहे हैं। लेकिन अब फिर दिमाग में आई कि उस रेस्क्यू भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक अभियान चलाया जाए, क्योंकि अभियान एक ऐसी चीज होती है कि 7 दिन तक चलेगा, तो उससे आम जन के अंदर पता चलेगा, तो उस अभियान का भविष्य में फायदा होने वाला है। और इस समय भी हमें है ना, जो भी सड़कों पे मिलेंगे, जो मिलेंगे उनको हम लेके आएंगे। तो इसका मकसद यही है कि भी हम इसको अभियान में चलाएं और आने वाले टाइम में ये अभियान निरंतर साल के अंदर 2 बार चलता रहेगा, ताकि धीरे धीरे करके, कोई भी चीज तुरंत नहीं हो सकती है, वक्त लगता है, धीरे धीरे करके इन चीजों को हम इसको, मतलब राजस्थान को, पहले इसका टारगेट राजस्थान है, राजस्थान की तर्ज के ऊपर ही हमें जानकर खुशी हुई कि परसों दिल्ली ने भी ये अभियान शुरू किया। दिल्ली के अंदर भी टोटल 4 आश्रम है, दिल्ली ने भी अभियान शुरू किया है और महाराष्ट्र के अंदर भी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इसमें 4 आश्रम है और निरंतर और आश्रम खुल रहे हैं, तो उन्होंने भी एक प्रपोजल भेजा है कि इस अभियान के अंदर जो भी मतलब इस अभियान के चलाने के बाद जो भी इसके अंदर प्लस माइनस आएंगे या जो भी इसके अंदर इफेक्ट बढ़ रहेंगे, तो उसके ऊपर समीक्षा करके फिर महाराष्ट्र भी इसको चलाएगा। तो अन्य ना, अगर हम फाइनेंशियली चाहे देखते हैं तो बिल्कुल करीब 1 से 2% का है, बहुत कम है। सिर्फ अजमेर आश्रम को उन्होंने बिल्डिंग दे रखी है। ये सब लोग जो भी आश्रम है, अगर मतलब कमर्शियली हम बात करें या फाइनेंशियली बात करें, तो समाज के लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, पब्लिक के सहयोग से चल रहा है। आश्रम की अब क्या टाइप हुआ इस अभियान के? इस अभियान के लिए राज्य सरकार ने कुलदीप रांका जो सहकारिता विभाग के सामाजिक सहकारिता विभाग के हैं, तो उन्होंने इस अभियान को जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं पूरे राजस्थान के, सबको पत्र लिखवाया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखवाया है। इसके अलावा तो उनको ये, इसके अलावा और क्या सहयोग करेगी? इसके अलावा उनका डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग रहेगा कि वहां पर जगह जगह पुलिस, अगर कल को हमें कोई दिक्कत आती है कहीं पर भी, तो हम तुरंत सूचना करेंगे, तो वो हमें सहयोग करेंगे कि उस रेस्क्यू करने के लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उसकी हमें तुरंत, पहले क्या होता था कि पुलिस के पास हम लेके जाते थे तो पुलिस के अंदर कुछ अधिकारी संवेदनशील होते नहीं होते हैं, तो कहते थे कि हम साइन करेंगे नहीं करेंगे, तो उनको सबको दिशा निर्देश जारी किया गया कि इनका सहयोग किया जाए, जैसे भी हम सहयोग मांगेंगे हमें वो सहयोग करेंगे, ये हमारे को आश्वासन दिया गया है। इस अभियान में रेस्क्यू होने वाले